ध्यान से नहीं पढ़ेगा, छोटी गलती देखो सवाल गलत करा देगी, सिंपल सवाल गलत कराएंगे। क्या है सवाल? सवाल को मैं देख रहा हूं, सवाल में बोला गया है कर्व दिया है पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में, माने कि U वर्सेस X का ग्राफ, U और X का ग्राफ है, और बोला गया tan θ1 मतलब θ1 ये एंगल AB पे 1 है, θ2 आपका मतलब BC के ऊपर 3 है, θ3 ये 3 है, वो दिया -1/2 नेगेटिव स्लोप, और CD का नहीं दिया तो मैं लिख लेता हूं tan θ4 मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया है, AB 4 से A to B, BC, DE, CD ये सब फोर्सेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफ कोर्स fx vux का ग्राफ पे तो फोर्स रहेगा। अरेंज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर के साथ, मतलब सबसे बड़ा वाला ऊपर, फिर धीरे 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 नीचे वाला नीचे। अब पहली बात तो ये आती है सर फोर्स और ये ग्राफ का क्या रिलेशन है, तो भैया जी आपको पढ़ाया गया था फोर्स का वैल्यू होता है -du/dx, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ले लो दोनों तरफ, मतलब आंसर आ जाएगा du/dx, और इसको कहते हैं स्लोप, और स्लोप बोले तो tan थीटा, क्लियर। अब जिसका tan थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, उसका du/dx ज्यादा मतलब उसका फोर्स ज्यादा। तो मेरे पास tan थीटा की वैल्यूज है, तो डरने वाली बात नहीं, मैं एक एक करके निकाल लेता हूं। पहले AB की बात करेंगे, फोर्स AB का जो है थीटा, tan थीटा कितना है 1 है। मैं BC की बात करता हूं, BC जब BC की बात कर रहा हूं θ2 कितना बड़ा 3 है। अब मैं CD की बात करता हूं, CD मतलब यहाँ पर tan थीटा कितना है 0 है, और आपका DE उसका वैल्यू बात करता हूं -1/2, लेकिन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ -1/2 इज 1/2 मतलब 0.5। अब आपके पास सारी वैल्यूज है, इनको अरेंज कर दो, जो बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे, पहली बड़ी वैल्यू कौन थे BC, तो BC सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन आएगा आपका AB, AB उससे छोटा कौन आएगा बेटा आपका, उससे छोटा कौन आएगा ये DE, DE, और लास्ट में कौन आएगा बेटा आपका सबसे छोटा क्या आएगा, 0 वाला सबसे छोटा CD। मतलब कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो A हो रहा है क्या, B हो रहा, C हो रहा, BC ऑप्शन नंबर B। थैंक यू।